मूवी शुरू होती है और हम स्टैडी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अपनी फ्रेंड के साथ एक वीरान जगह पर कार में बैठी होती है। जब वो दोनों बातें कर रहे होते हैं तो वहाँ पर अचानक एक सीरियल किलर आ जाता है जो उस लड़के को स्टेप करके ऑलमोस्ट मार देता है। उस सीरियल किलर से सैडी जान बचाकर भागने लगती है, लेकिन वो सीरियल किलर उनके पीछे बढ़ जाता है। लेकिन सैडी की बेस्ट फ्रेंड मैकेला वहाँ पर बैठी होती है, लेकिन मैकेला वहाँ पर एक ट्रैप सेट करके बैठी होती है। अचानक सीरियल किलर वहाँ पर उस ट्रैप में फंस जाता है और वो दोनों उसे बेहोश कर देती हैं। फिर वो उसे एक वीरान फैक्ट्री में ले आते हैं और वहाँ पर हमें ये पता चलता है कि वो दोनों लड़कियाँ सीरियल किलर बनने के मिशन में हैं। वो दोनों प्लान बनाती हैं कि वो किलर को यहीं पर रखेंगी और उसके नाम की किलिंग कर कर शहर में दहशत फैलाएंगी। इससे होगा ये, जब वो पकड़ी गई तो नाम सारा सीरियल किलर पर आएगा और वो इसलिए कर रही थी क्योंकि उन्हें सोशल मीडिया पर वायरल फेमस होना था। वो उस लड़के को पूरी तरह मार देती हैं जो कि उसके साथ कार में बैठा था, जो कि थोड़ा बहुत जिंदा था, और यहाँ से उनकी किलिंग की स्टार्टिंग हो जाती है। नेक्स्ट डे कॉलेज में वो सबको ये मनवाने की कोशिश कर रही थी कि उस लड़के को सीरियल किलर ने मारा है, और वो अपना एक नाम भी चूज कर लेते हैं, ट्रेजेडी गर्ल्स। उनके हिसाब से ये नाम बहुत हॉन्टिंग लग रहा था और वो लोगों को ट्रेजेडी से भी बचाएंगी, लेकिन इनके पीछे कोई और ही राज था। लेकिन उनकी बात पर कोई यकीन करने में राजी नहीं हो रहा था। एक पुलिस ऑफिसर कॉलेज में आकर कहता है कि वो लड़का मरा नहीं है, वो घर से फरार हो गया। अगर वो मरा होता तो उसकी बॉडी तो मिलती। जो ये लड़कियां सोशल मीडिया पर फैला रही हैं उनकी बात पर यकीन मत कीजिए, और उन लड़कियों को ये बात बहुत बुरी लगती है। फिर वो फैसला करती हैं कि वो एक और पर्सन को आज रात ही मारेंगी क्योंकि इससे वो दोनों वायरल हो जाएंगी। फिर वो दोनों एक लड़के को मारने का सोच लेती हैं जो कि सैडी का फ्रेंड था। वो लड़का शाम को अपनी बाइक लेकर आउटिंग के लिए बाइक पर चला जाता है। रात के अंधेरे में मकेला उससे गाड़ी से हिट करने की कोशिश करती है, लेकिन वो अपनी बाइक की स्पीड तेज कर कर वहाँ से बच जाता है। दूसरी तरफ सैडी ने उसके लिए एक ट्रैप लगाया हुआ था। ट्रैप की वजह से बाइक के दोनों टायर फट जाते हैं और वो लड़का सड़क के कहीं दूर जाकर गिरता है। गिरने की वजह से उसकी एक टांग भी टूट जाती है और दोनों लड़कियां उसके पास जाकर नाइफ से स्टैब करके उसे मार देती हैं। ये बात भी वो दोनों वायरल कर देती हैं कि इसे भी सीरियल किलर ने मारा है, और कुछ कुछ लोग इनकी बात पर यकीन कर, जिससे सोशल मीडिया पर उनके कुछ फॉलोअर्स बढ़ जाते हैं। लेकिन पुलिस अभी तक उनकी ये बात पर यकीन नहीं कर रही थी और वह लड़के की डेथ को एक्सीडेंट करार दिया जाता है। ये लड़कियां काफ़ी चालाक थी, सीरियल किलर का नाम लगाकर खुद किलिंग कर रही थी सोशल मीडिया पर फेमस होने के लिए, और लोग इन पर यकीन भी कर रहे थे। लेकिन असली सीरियल किलर को उन्होंने एक फैक्ट्री में बंद करके रखा था। उस सीरियल किलर को दिन में सिर्फ एक बार खाना दिया जाता था, वो भी डॉग फूड, वो भी जिंदा रखने के लिए। पुलिस के अलावा सब लोग उसकी बातों पर यकीन करने लगे थे। अब उनको और फॉलोअर्स बढ़ाने का क्रेज हो जाता है, और वो दोनों डांस पार्टी की लीडर भी थी। वो दोनों मिलकर एक पार्टी का डिस्कस कर रही थी, लेकिन एक लड़की उनके अपोजिट डालकर कहती है कि हमें पार्टी नहीं करनी चाहिए, हमारे दो फ्रेंड्स का मर्डर हुआ है। उस लड़की की बातें सुनकर इन दोनों को अपना अगला शिकार मिल जाता है। उस लड़की के पास रात को वो दोनों एक भयानक मास्क पहनकर आती हैं। उस लड़की को उल्टा लटका दिया जाता है और एक कटर से उसके सिर को बीच में से काट दिया जाता है। कोई ये ना समझे कि वो एक्सीडेंट है तो उसकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते हैं, यानी पुलिस भी मजबूर हो जाए उनके इस कॉन्सेप्ट पर यकीन करने के लिए। सोशल मीडिया पर वो फिर एक चीज़ अपलोड करते हैं कि देखा, हम सही कह रहे थे कि ये सब किलर ही कर रहा था। इसीलिए उनके फॉलोअर एकदम से इंक्रीज हो जाते हैं। वो एक एडिटर भी रख लेती हैं। वो एडिटर मकेला के शूज़ पर ब्लड नोटिस कर लेता है, लेकिन वो उस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता। इन स्टूडेंट की मर्डर पर एक मेमोरियल रखा जाता है। सब लोग स्पीच दे रहे होते हैं और एक फायरमैन काफ़ी इंप्रेसिव स्पीच देता है कि वो कहता है कि हम सब लोग एक होकर किलर को ढूंढ लेंगे। सबको उसकी स्पीच काफ़ी पसंद आती है, वो सब क्लैप करने लगते हैं। रात को वो फायरमैन जिम कर रहा होता है और ट्रेजेडी गर्ल्स वहां आकर उसे भी मार देती हैं। जो कि उसने स्पीच में कहा होता है वो उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, और उसके सर पर वेट गिरने की वजह से उसका स्कल ही बाहर आ जाता है। और रात में सीरियल किलर उन दोनों को लड़वाने की कोशिश कर रहा होता है। वो कहता है कि सैडी एक खुदगर्ज लड़की है, वो अकेला ही फेमस होना चाहती है, इसीलिए मकेला को उस पर शक हो जाता है। अगली पोस्ट अपलोड करते ही उनके 105 के फॉलोवर हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा होता है कि फायरमैन को भी उस सीरियल किलर ने ही मारा है, मार डाला है, जिसका मतलब उनका कॉन्सेप्ट अभी वायरल होता जा रहा होता है।
साथ साथ ये किलिंग्स भी वायरल होती जा रही थी। पुलिस ऑफिसर स्टूडेंट्स के साथ एक मीटिंग करते हैं। जब पुलिस ऑफिसर स्पीच दे रहा होता है तो मकेला सबको फायरमैन की बॉडी की एक फ़ोटो सेंड कर देती है, जिससे सब लोग स्लोगन्स लगाना शुरू कर देते हैं और पुलिस से डिमांड की जाती है कि वो जल्द से जल्द किलर को पकड़े। यही मीटिंग को स्टॉप करना पड़ता है और उसी रात सीरियल किलर खुद को आज़ाद कर लेता है। वो फैक्ट्री से बाहर आकर एक लेडी का मर्डर कर देता है, उस लेडी की बॉडी को पोल पर लटका देता है। सब लोग हैरान हो जाते हैं, सबसे ज़्यादा ट्रेजेडी गर्ल्स, क्योंकि वो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि इसे तो हमने नहीं मारा, फिर इसे किससे मारा। फिर वो समझ जाते हैं कि सीरियल किलर ने खुद को आज़ाद कर लिया होगा। एडिटर उसी रात मैकेला का फ़ोन चुरा लेता है, क्योंकि उसने उसके शूज़ पर एक बार ब्लड देखा था और उसे उस पर शक था, और मीटिंग में उसने मैकेला को फायरमैन की पिक्चर सेंड करते हुए देख लिया था। लेकिन ट्रेजेडी गर्ल्स को जब पता चलता है कि उनके एडिटर को उन पर शक हो गया है, तो वो डिसाइड करती हैं वो उस एडिटर को भी मार डालेंगी। लेकिन वो पुलिस ऑफिसर का बेटा था और उसके फादर उसी रात घर पर ही थे। लेकिन उसके बाद सैडी उसके घर जाती है अपना मोबाइल वापस लेने और एडिटर को मारने। वो दोनों मिलकर बातें कर रहे होते हैं और अचानक सीरियल किलर वहाँ आ जाता है, जो कि एडी को मारने आया था, और वो पहला एडिटर को मार देता है। उसके बाद वो सैडी के पीछे पड़ जाता है। एडिटर के फादर उसके ऊपर गोलियां चला देते हैं। इस तरह उस सीरियल किलर को वहाँ से भागना पड़ता है और पुलिस ऑफिसर यानी एडिटर के फादर समझते हैं कि एडी ने जान पर खेलकर उसके बेटे यानी एडिटर को बचाया है। नेक्स्ट डे वो सबके बीच उसे अप्रिशिएट करता है और थैंक्स बोलता है, और उससे फेमस होता देख मैकेला जेलस हो जाती है। दोनों ट्रेजेडी गर्ल्स में बहस हो जाती है। आज रात डांस पार्टी थी, इसीलिए सैडी एडिटर के साथ चली जाती है और वो मैकेला उस सीरियल किलर के साथ मिल जाती है, ताकि बाकी लोगों के साथ साथ वो सैडी को भी मार डाले। इसके बाद पार्टी स्टार्ट हो जाती है। मैकेला अपनी टीचर का मर्डर कर पार्टी में चली जाती है और ट्रेजेडी गर्ल्स दोनों लड़ने लगती हैं। फिर सीरियल किलर वहाँ आ जाता है और वो मैकेला से कहता है कि तुम सोचना मत कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा, क्योंकि मैकेला ने उसे बहुत जलील किया था, उसे बांध कर रखा और उसे कुत्तों वाला खाना खिलाया। वो उन दोनों को मारने आता है, लेकिन मैकेला के पास उसकी सेफ्टी गन होती है, जो अपनी गन निकाल कर उस किलर को शूट कर देती है और उन दोनों गर्ल्स में फ्रेंडशिप हो जाती है। फिर वो एडिटर को फांसी लगाकर अपने रास्ते से हटा देती हैं और पूरे हॉल में आग लगा दी जाती है। सब डोर्स को बंद कर दिया जाता है और वो दोनों बाहर आ जाती हैं। ऐसा करने से सब स्टूडेंट्स की मौत हो जाती है। ये दोनों बच जाती हैं क्योंकि उन्होंने पहले ही ये न्यूज़ वायरल कर दी थी कि पार्टी में जाना खतरे से खाली नहीं है। तभी इन पर पुलिस को भी शक नहीं होता और ये दोनों सबको झूठ बोल देती हैं कि हम पार्टी में आने से लेट हो गई थी, और जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ आग लग चुकी थी और उन दोनों ने अच्छा बनने के लिए पुलिस और फायर फाइटर्स को भी कॉल कर दी थी। अब ये दोनों बहुत फेमस हो चुकी होती हैं और ये ज़्यादातर लोगों की आइडल भी बन चुकी होती हैं। मूवी से उन्हें ऑफर आने लगे उनकी लाइफ हिस्ट्री को कैप्चर करने के लिए। असल में तो वो इविल स्टार थी और पुलिस ऑफिसर अपने बेटे की डेथ पर बहुत सैड हो जाता है और रिज़ाइन कर देता है। इन दोनों की लाइफ पहले से काफ़ी चेंज हो जाती है और वो काफ़ी फेमस भी हो चुकी होती हैं, और यहीं पर मूवी एंड